अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो वो जल्दी जाकर चेकआउट करें, वरना आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। चलिए दूसरा एपिसोड को अब शुरू करते हैं। वैसे तो ये रूम हर चीज दे सकता था, लेकिन एक चीज जो इन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और वो चीज ये रूम उन्हें दे भी सकता था। ये दोनों इस चीज को इस रूम से मांगने के लिए तैयार नहीं थे और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बच्चा था। एक दिन मैट नादिया को एक बच्चों का झोला गिफ्ट करता है, जो कि इस बात का इशारा था कि हमें एक बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। मैट नादिया को समझाता है कि हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नादिया इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि पहले भी उसके 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे और अब नादिया परेशान हो जाती है। और काफी देर सोचने के बाद वो इस रूम में जाकर बच्चे की विश करती है और बच्चा उसे मिल भी जाता है। जब मैट नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और नादिया को डांटने लगता है कि तुम्हें बिना परमिशन के बच्चा नहीं मांगना चाहिए था। इस बात पर इन दोनों के बीच काफी देर बहस होती है। नादिया कहती है कि उसने यह शॉर्टकट इसलिए आजमाया ताकि मिसकैरेज या लीवर पेन की तकलीफें उसे न उठानी पड़े। वो कहती है कि हम दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे और मैट इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और वो नादिया से कहता है कि तुम उस रूम में वापस जाकर उस रूम से इस बच्चे को लेने की विश करो। अब नादिया ना चाहते हुए भी उस रूम में जाती है, बच्चे को गायब करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो बच्चे को मैट के हवाले कर देती है। अब बच्चे को गोद में लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी इस बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर पाता और बच्चे को वापस नादिया की गोद में डाल देता है। और अब वो दोनों फैसला कर लेते हैं कि इस बच्चे को वो पालेंगे और इस तरह वो दोनों एक बच्चे के पेरेंट्स भी बन जाते हैं। बच्चे को लेकर नादिया तो बहुत खुश थी, लेकिन मैट को इस बच्चे से बिल्कुल भी लगाव नहीं था और मैट इस रूम के बारे में और जानकारी हासिल करने चला जाता है और रिसर्च करने लगता है और उससे पता चलता है कि जिसने इस घर के ओनर यानी अपने माँ बाप को मार दिया था वो अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में जिंदगी बिता रहा है। ये जानने के बाद मैट अपने विश के जरिए मांगे गए पैसों के ढेर से कुछ पैसे अपनी पॉकेट में रखता है और जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नर्स मैट से पूछती है क्या तुम एक रिपोर्टर हो, क्योंकि पिछली 45 सालों से जॉन के लिए कोई भी बंदा उसकी फैमिली से नहीं आया। ये सुनने के बाद मैट झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। कुछ देर बाद जॉन आता है और जॉन अब बूढ़ा हो चुका था। जॉन पीछे वाले टेबल पर बैठकर उससे कहता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। यह सुनकर मैट को कुछ अजीब लगता है और वो डायरेक्टली उसके सामने जाकर बैठकर उससे सवाल करता है कि तुम इस रूम के बारे में क्या जानते हो, तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों मारा। जॉन उससे कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा बल्कि उस रूम ने मुझसे मेरे पेरेंट्स को मरवाया। और वो मुस्कुराकर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी मजे कर रहे हो, लेकिन जल्दी ही तुम इसकी कीमत चुकाओगे। और फिर जॉन मैट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। जॉन की बातें सुन के मैट को उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती और वो उसको वहीं छोड़कर घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में वो पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करता है। पेट्रोल डलवाने के बाद मैट एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब से पैसों की जगह राख निकलती है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। दूसरी जेब से पैसे निकालकर एम्प्लॉय को देकर तेजी से घर की तरफ निकलता है और सोचता है कि जाते समय उसने ढेर सारे पैसे अपनी जेब में डाले थे, फिर अचानक से वो पैसे कहाँ गायब हो गए। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने रूम से विश के जरिए जो पैसे मांगे थे उन पैसों को उठाकर रूम से बाहर फेंक देता है और देखते ही देखते वो पैसे गायब होने लगते हैं। उसके बाद मैट विश के जरिए मांगी गई पेंटिंग को उठाकर उसका आधा हिस्सा तो घर के अंदर रखता है और आधा हिस्सा घर के बाहर रखता है और थोड़ी देर के बाद जो हिस्सा घर के बाहर था वो अचानक राख में बदल जाता है और बाकी का हिस्सा वैसा का वैसा ही रहता है। ये देखकर मैट समझ जाता है कि वो लोग इस रूम से मिली गई चीज को घर के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। मैट अब रूम की दीवार को तोड़ने लगता है ताकि उसे पता चल जाए कि इस रूम के पीछे आखिर है क्या, पर दीवारों के अंदर उलझी हुई तारों के अलावा और कुछ भी नहीं था। हर जगह बस तार ही तार। दीवारों को तोड़ने के शोर से नादिया भी वहाँ पहुँच जाती है। नादिया बच्चे को गोद में लिए बाहर की तरफ जा रही होती है, तभी मैट उसको पीछे से रोक लेता है और वो उससे कहता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वो उसे असली वजह नहीं बता पाता, मगर उसे खुद पता चल चुका था कि जो कुछ भी उस रूम से विश के जरिए मांगा गया है उसे यहाँ से बाहर निकालने पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैट के मना करने के बावजूद भी नादिया उसको घर से बाहर ले जाती है। बाहर जाते ही बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसका कलर बदलने लगता है। ये देखकर नादिया भी चिल्लाने लगती है। नादिया की आवाज सुनकर मैट दौड़कर उसके पास चला आता है और दोनों को उठाकर घर के अंदर ले आता है। अंदर आने पर वो देखती है कि अब वो बच्चा छोटा बच्चा नहीं रहा बल्कि वो कुछ ही सेकंड में 8 साल का बच्चा बन चुका था। यहाँ मैट नादिया को सारी सच्चाई बता देता है कि वो रूम हमारी सारी विश को पूरी कर सकता है, पर हम उसकी दी गई चीज को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो चीजें पुरानी होकर राख में बदल जाएंगी। ये सुनकर नादिया को बहुत दुख होता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को घर के अंदर ही रखेंगे, कभी भी बाहर जाने नहीं देंगे, नहीं तो वो मारा जाएगा। इस तरह से दिन गुजरते रहते हैं। नादिया बच्चे को घर के अंदर ही सब चीज
चीज सिखाती है। वो उसे अपना बेटा मानती है और इस बच्चे का नाम रखती है शीन। शीन बाकी बच्चों से काफी अलग था। वो किसी की भी बात नहीं मानता और न ही उस पर किसी बात का असर पड़ता। उसकी हरकतें बिल्कुल भी बच्चों जैसी नहीं थी। खाने के दौरान वो बर्फ खाया करता था। इन सब हरकतों के बावजूद भी नादिया शीन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इस पर नादिया शीन को समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर खतरनाक लोग हैं जो उसको मार देंगे। ये सुनकर शीन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और घर के अंदर कभी खिड़की कभी दरवाजे से बाहर की दुनिया को देखता था। नादिया जब भी घर के बाहर जाती या घर से अंदर आती तब वो दरवाजे में ताला लगा दिया करती थी ताकि शीन घर से बाहर न निकल सके। एक दिन जब शीन घर के अंदर खेल रहा होता है तभी मैट उसके पास आता है। अब चूंकि मैट को शीन से बिल्कुल भी लगाव नहीं था इसलिए वो शीन को डांटता है कि तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए। डर के मारे शीन के हाथ से उसका खिलौना गिरकर टूट जाता है। शीन को मैट के इस बर्ताव से बहुत दुख होता है। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगला पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।